गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आप देख रहे हैं 23 मई की करंट अफेयर। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन सी 22 मई को। तो 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जैव विविधता में जो कमी आ रही है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इसको मनाता है यूनाइटेड नेशंस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है ऑप्शन सी यूनिसेफ के साथ। तो यूनिसेफ के साथ एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए समझौता किया है। ये जो यूनिसेफ है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है ऑप्शन बी केरल ने। तो केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम की जो थीम है, अभियान की जो थीम है वो है एसएमएस। तो ये जो पहला एस है, इसकी फुल फॉर्म होती है सैनिटाइजिंग, और एम है, इसकी फुल फॉर्म होती है मास्क, और जो ये लास्ट वाला एस है ये सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये एसएमएस का फुल फॉर्म हम लोगों को याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी आर शर्मा को। तो बी आर शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ऑप्शन बी 100 देशों को। तो 100 देशों को वर्ल्ड बैंक ने 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। वो भी इसलिए कि जो अभी कोविड-19 की वजह से जो विकासशील देशों में थोड़ा संकट आया है, तो उसको दूर करने के लिए उसको दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम के वो है डेविड मालपास, और जो इसकी एमडी हैं वो है अंशुला कांत। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाली मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ऑप्शन ए हरियाणा ने। तो हरियाणा सरकार ने मानसून के बाद होने वाली मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है। तो ये जो हरियाणा है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो हरियाणा जो है वो, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। जो यहाँ के सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर। जो यहाँ के गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंच चुकी है? तो ये पहुंच चुकी है ऑप्शन सी 1 करोड़। तो आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ पहुंच चुकी है, और इस कार्यक्रम को 23 सितंबर 2018 को शुरू किया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, सॉरी। तो इसमें प्रधानमंत्री ने हर गरीब परिवार को 5 लाख का हेल्थ कवर देने की घोषणा की थी। तो आयुष्मान भारत योजना को इसीलिए शुरू किया गया था, और अब इनके लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है? तो ये कोष गठित किया है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है। तो पश्चिम बंगाल जो है, इसकी जो कैपिटल है वो है कोलकाता। जो यहाँ के सीएम है वो है ममता बनर्जी। जो यहाँ के गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़।
तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम के MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल साहब ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये जो इग्नू है इसकी फुल फॉर्म होती है, ये जो इग्नू है इसकी फुल फॉर्म होती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए संगरोध केंद्र की स्थापना की है? तो ये स्थापना की है ऑप्शन बी मणिपुर ने। अब कुछ लोग मतलब ये भी नहीं जानते होंगे संगरोध केंद्र किसको कहते हैं, जबकि जानते हैं लेकिन उसकी हिंदी नहीं पता है। तो ये जो संगरोध केंद्र है इसको हम इंग्लिश में क्वारंटीन सेंटर बोलते हैं। तो ये जो क्वारंटीन सेंटर है वो ट्रांसजेंडर के लिए बनाया है मणिपुर सरकार ने। तो ये जो मणिपुर है इसकी जो कैपिटल है वो है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, और जो यहाँ के CM है वो है N बीरेन सिंह। जो यहाँ के गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसने मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये की है ऑप्शन ए IIT खड़गपुर ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में IOC ने गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया ऑप्शन बी हू के साथ। तो हू के बारे में तो हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, तो हम जानते हैं हम थोड़ा आज जानकारी देते हैं आप लोगों को IOC के बारे में। तो IOC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1894 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना 1894 को हुई थी, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो बढ़ते हैं, हमने जो आपसे कल क्वेश्चन पूछा था वो था, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है चाइनीज़ लेखक फांग फांग ने। तो इसका सही आंसर ये था। तो आज का सवाल देखते हैं। तो आज का सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के लिए 100% सौरकरण योजना शुरू की है? ऑप्शन ए राजकोट, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखें।